Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वंस है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। एंड द सन, लियो, सिंह राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पर मैं आपको नंबर्स और डेट बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो नंबर है वो है नंबर 13, 3, 19, 4, 7, 15 एंड 14। ठीक है, एंजल नंबर 14 की एनर्जी है गाइस। अगर एंजल नंबर 14 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं मंथ्स बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे मई, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, जून, ये मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं हम। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स को करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। मेरिकल की एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन किसी तरीके का कोई मेरिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पैशन भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सर्विस की एनर्जी है, कोई मेरिकल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई इनका बहुत क्लोज है या कोई इनका लव्ड वन है जिससे शायद ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो पर्सन अभी हाल फिलहाल हेल्थ इशू से गुज़र रहा है या उसको कोई ऐसी बड़ी हेल्थ इशू है या प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ये पर्सन कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। अगर अभी वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या वो बहुत गुस्सा या चिड़चिड़े से हो गए हैं या बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है कि किसी की टेंशन ले रखी है। कोई तो है जो शायद ठीक नहीं है या परेशान है और उसकी इनको बहुत टेंशन है और ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि इनके वो बहुत ख़ास है। और ये कोई भी हो सकता है, उनकी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, बट ये उस पर्सन के बहुत क्लोज़ है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चलता है कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, तो हम सब उम्मीद करते ना कोई चमत्कार हो जाए और ये चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये भी कुछ वैसा ही मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेस्टिनी, इनको कहीं ना कहीं पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कंडीशन चल रही हैं और ये जो भी कर रहे हैं, इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस वजह से आपका दिल बहुत दुख रहा है। ये बात ये पर्सन समझ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनका मानना ये है
कि अगर हमारी डेस्टिनी सेम होगी, अगर हम डेस्टाइन पार्टनर हैं, यानी कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम वापस से मिल जाएंगे और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी इनका ध्यान नहीं है ज़्यादा रिलेशनशिप पे। इनको इतना अंदाज़ा है कि इनकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत हर्ट हो रहा है, बट इन्होंने जैसे सरेंडर किया हुआ है अभी रिलेशनशिप को। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, आपकी वैल्यू को जानते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, वैल्यू भी समझते हैं और जानते भी हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। बट अभी इनकी लाइफ में कुछ तो टेंशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से ये इतना ध्यान इस रिलेशनशिप पर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी, सॉरी कंप्लीशन की एनर्जी है। क्या आपको नहीं खोना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको नहीं खोना चाहते, बट अभी मुझे लग रहा है इनकी लाइफ का टफ टाइम चल रहा है, अभी ये इमोशनली टफ टाइम चल रहा है। कोई तो है जिसकी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है इस वक्त, क्योंकि वो पर्सन शायद किसी मुसीबत से गुज़र रहे हैं या किसी को इन्होंने खोया है, अभी ये भी हो सकता है। बट मैं एक चीज़ बोल दूँ, इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, डिस्टर्ब चल रही है, इस वजह से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं। थोड़ा सा समय अगर आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को दोगे, खुद ब खुद ये आएंगे, आगे से बात करेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है। दी एम्प्रेस एनर्जी, मेरे थोड़ा सा गला ऐसे ही हो रखा है, सो गाइज प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। आइसोलेशन, डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, याद करते हैं ये आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अभी किसी से बात करने का मन नहीं है क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी आ गई है ना। आपको याद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है जो कि मुझे दिख रहा है। फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। अभी ना ये मिस तो करते, लेकिन अभी इनका बात करने का किसी से भी मन नहीं है, आप ही से नहीं, किसी से भी बात करने का मन अभी इनका हाल फिलहाल नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। मुझे लगता है ये भी इस आइसोलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि ये भी निकलना चाहते हैं बुरी यादों से, या फिर जो टेंशन एंजाइटी लिए बैठे हैं अपनी पर्सनल लाइफ की या किसी लव्ड वन की, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये दिखता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इनकी भी लाइफ हो गई है अभी, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा लगता है जैसे इंसान खुद से ही नाराज़ है। ओके, यू नो समटाइम्स ना हमें लगता है कि यार हम बहुत कुछ कर सकते थे या कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सेम चीज़ उनको पता है कि रिलेशनशिप, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आपको भी वो तकलीफ़ पहुंचा रहे, इस बात से भी वो खुद से नाराज़ है। लेकिन समटाइम्स इंसान की ना एक ऐसी ऐसी हालत होती है जब वो, उसका नहीं करता मन, उसके दिल में प्यार होता है, उसको वैल्यू भी पता होती है चीज़ों की, लेकिन फिर भी नहीं करता मन कि बात करूँ, या ऐसा मन करता है कि बस मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई बातचीत नहीं करनी, मुझे शांत बैठना है। तो इस वक्त कुछ वैसा ही हाल है, कुछ चीज़ें ऐसी ही चल रही है जिससे ये खुद भी खुद से खुश नहीं है। ठीक है, ये खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद से खुश नहीं है। इनकी खुद से ही बहुत सारी शिकायतें हैं, खुद से ही बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। प्रेयर, ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, लाइक अ सन। जहाँ सन होता है वहाँ पॉजिटिविटी आती है, रोशनी होती है, वहाँ जीवन मिलता है बहुत सी चीज़ों को। जैसे कि पौधे हैं, बिना सन के मुरझा जाएंगे, वो नहीं रह पाएंगे। पूरी प्रकृति कहीं ना कहीं चल रही है उसकी ऊर्जा पर। सो डेफिनेटली वैसी एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ऐसे डार्क हो गई है तो इनको सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। सो ये प्रे कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल आई थिंक इतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं। सो उसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं।
यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी है विद कन्फ्यूज़न। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये अभी क्या करें या इनको क्या करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के इनके पास क्लियरिटी नहीं है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये पर्सन कन्फ्यूज़ है अभी, बस प्रे कर रहे हैं। इनकी इमोशनल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है ये खुद से नाराज़ है, इनका दिल दुख रहा है किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा। इनका मन नहीं है किसी से बात करने का, इनको अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है, इनको खुद में ही रहना है। इनका ये है कि मुझे कोई छेड़ो ही मत, मुझे बस छोड़ दो, जैसा भी मैं हूँ, जिस भी हालत में हूँ, मुझे जस्ट छोड़ दो। तो ये वाला कुछ हाल है। इससे ये खुद ही बाहर निकलेंगे, तो इनको इनका टाइम लेने दो, ये खुद बाहर आएंगे इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, रिजेक्शन, कॉम्प्लेक्स। अभी इनको एक और टेंशन सताने लगी है, एक और डर सताने लगा है। शायद यहाँ पर मिस्टिसिज्म की एनर्जी, तो शायद आपकी एनर्जी से ऐसी हो गई है कि जब इस इंसान ने ऐसे करना स्टार्ट किया कि बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं या बहुत गुस्सा कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, तो शायद आप गायब हो गए हो। लाइक गायब मीन्स आप भी अब अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया है, या आप अपनी जगह पर हर्ट हो, आपको तकलीफ़ अलग हो रही है। क्योंकि आपको जब तक नहीं पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि क्या हो रहा है। आपके दिमाग में तो अलग अलग ख्याल आएंगे ना, नेगेटिव ख्याल आएंगे कि शायद वो उसे छोड़ दिया है, या वो प्यार नहीं करता या नहीं करती है, या उसकी लाइफ में कोई और आ गया। ऐसे ही ख्याल आते हैं कि यार ऐसे कैसे इंसान गायब हो गया, है ना। तो ये आप भी कह रहे कि अब बहुत शांत हो, वो भी वहाँ से शांत है, दोनों साइड से शांति है, कोई किसी भी तरफ से अप्रोच नहीं है। सो यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कहीं यार मैं खो ना दूँ, वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना, ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं उसके पास जाऊँगा तो मुझे माफ़ तो कर देगी ना। कहीं उसने भी रिजेक्ट कर दिया और वो भी छोड़ के चली गई, या वो भी छोड़ के चला गया तो। सो अभी हाल फिलहाल इनका मन नहीं है बात करने का। आपसे प्यार करते हैं लेकिन अभी मन नहीं है, क्योंकि वैसा अभी माइंड नहीं है, शांत दिमाग, या वैसे कि बात करने का मन करें, या बातें आए दिमाग में कि यार इससे ये बात करूँ वो बात करूँ, दिमाग में बात ही नहीं आ रही है, ब्लैंक है माइंड, ठीक है। तो ये हो रहा है उनके साथ। और अब डर लगने लगा है कि कहीं मैं अगर खुद को यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकाल पाया ना अपने आप को, जैसे हार्ट चक्रा उनका ब्लॉक हो गया है, जैसे उनको तकलीफ़ हुई है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, और उस वजह से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है ना। प्यार तो है लेकिन वो नहीं एक्सप्रेसिव हो पा रहे हैं, उनका नहीं कर रहा है मन बात करने का। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें प्यार होता है किसी इंसान से, हमारे मन में कोई ग्रजेस नहीं है उसके लिए, लेकिन हम बात नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो वही हो रहा है उनके साथ भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कॉम्प्लिसेंसी की एनर्जी है, वैनिटी की एनर्जी है, एंड इम्पास। आपके पर्सन डीपली कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है ना, उसके बाद से इस रिलेशनशिप को बहुत इफ़ेक्ट हो गया है। ये जानते हैं, इस बात को समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। सरप्राइज़ मीन्स कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको ये खुश कर दें, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बिहेवियर की वजह से मैंने उसको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, मैंने उसको बहुत दुखी किया है, जबकि उसकी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने उसको बहुत दुख पहुंचाया है, मैंने उसको बहुत दुखी किया है। तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे आप खुश हो जाओ, कोई ऐसा सरप्राइज़, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको सडनली खुशी मिले। क्योंकि इनको पता है कि रिलेशनशिप जैसे पौधा मुरझा गया है ना, वैसे मुरझा गया है। एक रिलेशनशिप, एक पौधा, उसको खाद पानी और सनलाइट्स नहीं मिलेंगी तो मुरझा जाएगा। वैसे ही रिलेशनशिप, जब बात बंद हो जाती है, इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को प्यार जताना बंद कर देते हैं ना, तो रिलेशनशिप भी मुरझा जाता है। कहते हैं कि जब तुम गुस्सा एक्सप्रेस करना जानते हो तो तुम्हें प्यार एक्सप्रेस करना क्यों नहीं आता है। तुम्हें प्यार एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए ना।
एक रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम हम प्यार एक्सप्रेस करते रहे, एक दूसरे को बताते रहे कि हमारे दिल में आपके लिए कितना प्यार है। उससे क्या होता है कि उसमें एक जान बनी रहती है रिलेशनशिप में। लेकिन जब एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, जब ये कहना बंद कर देते हैं ना, ये बताना अलग अलग तरीके से बंद कर देते हैं ना कि हमें प्यार है, तो वो कहीं ना कहीं मुरझाने लगता है, उसका जो स्पार्क है वो ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए हमेशा प्यार है तो उसको एक्सप्रेस करो, उसको दिखाओ। बिना दिखाए नहीं पता चलेगा किसी को भी कि आपको प्यार है। बहुत से लोगों का ये कि प्यार है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख जाता है। भाई नहीं दिखता, दिखाओ, दिखाना पड़ता है। एंड आई थिंक वही चीज़ है कि आप भी चाहते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा तो दिखाए, क्योंकि दिखाते ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। तो ये भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं अभी। तो डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर अबंडेंस है, पैशन, ग्रोथ। डेविल की एनर्जी ये शो करते हैं आपके पर्सन को ना, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, ये रिलेशनशिप भी अच्छा खासा चल रहा था, उनकी बाकी की पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि इनकी ग्रोथ रुक गई, इनकी लाइफ की अबंडेंस, जो इनके लिए अबंडेंस थी, वो चीज़ें या तो इनसे दूर हो गई या दूर हो रही हैं, या ये अबंडेंस को खो रहे हैं। अबंडेंस पता है सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए बहुत सारे पैसे अबंडेंस होती है, तो किसी के लिए उसकी लाइफ सेट है, वो अबंडेंस है कि लाइक उसका करियर अच्छा चल रहा है, उसकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, उसकी फैमिली खुश है, सब लोग हेल्दी है, उसके लिए वो अबंडेंस है। किसी के लिए अबंडेंस है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है और उसने कर लिया, वो अबंडेंस है। एक तरीके से सुख समृद्धि जिसे कहते हैं, मेरा मानना है अबंडेंस होती है सुख समृद्धि, कि जो है सुखी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब हेल्दी है, एंड लाइफ सेट है, करियर सेट है, लव लाइफ सेट है, फैमिली खुश है, सब ठीक है, वो अबंडेंस है। बट अबंडेंस सबके लिए अलग होती है। वैसे ही इनके लिए जो अबंडेंस थी ना, वो ये जाते हुए देख रहे हैं। अभी आप देखो तो ये डार्क एनर्जी में है, लाइक ये पर्सन बहुत अकेले हैं, इनका खुद का मन नहीं है, ये एक डिप्रेसिव जैसी एनर्जी जी रहे हैं, जैसे डिप्रेशन में हो। जैसे डिप्रेशन वाला इंसान होता है ना, उसका मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, उसको रहना है अलग से। तो एक थोड़ा मुझे लग रहा है कि इनके लिए थोड़ा इमोशनली टफ टाइम चल रहा है, और ये निकलेंगे, खुद ही निकलेंगे इससे बाहर। क्योंकि अगर इस टाइम पर उनसे कोई बात करने जाएगा ना, तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन इरिट्रेट होंगे, और इरिट्रेट होकर वो रिश्ता ख़राब होगा। तो इसलिए इस टाइम पे जितना वो अपने साथ रहे उतना अच्छा है। हाँ, ये यहाँ पर अभी थोड़ा देखो लो फील कर रहे हैं और थोड़ा नेगेटिव जोन में है। जस्ट मैं कहूँगी प्रे करो कि जल्दी वहाँ से बाहर निकले। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। गिल्ट है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को लेकर के पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि ये ना आपके साथ तो ये चीज़ों को शेयर कर सकते थे, जो भी इनकी दुख है, जो भी इनकी तकलीफ़ है, जो भी दुख तकलीफ़ पीड़ा जो भी है ना इनकी लाइफ में, ये एटलीस्ट आपसे तो ये शेयर कर सकते थे ना, ये इमोशंस को एक्सचेंज कर सकते थे ना आपके साथ। यहाँ पर देखो इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इस कप से इस कप में और इस कप से इस कप में। ये आपके साथ तो एटलीस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं किया, और उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं अभी। गॉसिप की भी यहाँ पर एनर्जी है, एनलाइटनमेंट है। देखिए ये पर्सन का ना, मुझे ऐसा लगता है एक अलग ही जोन वाले इंसान है। ऐसा लगता है ये उन लोगों में से, जो लोग ऐसे नहीं होते हैं कि भाई हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप अपने आप समझ जाओ, ये उनमें से हैं। जैसे इनकी थिंकिंग ये है कि
जो इंसान मतलब समझदार इंसान अपने आप समझ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात बताएं। एक तरफ ये गिल्टी भी फील करते हैं कि बताना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी है कि यार समझदार तो समझ जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़। तो ऐसा लगता है जैसे इस इंसान की एक्सपेक्टेशन है कि ये इनके बिना बोले ही सब लोग इनको समझ जाए, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो कुछ बोले ना और सब लोग समझ जाए? ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मेन चीज़ मुझे इनकी प्रॉब्लम यही लगती है कि एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको ये उम्मीदें रहती है कि बिना बोले बिना बात किए इनको सब समझ जाए और बस समझे इनको। लेकिन ऐसा तो ठीक नहीं है ना ये चीज़। तो इनकी मुझे लगता है यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी बिना इनके कुछ बोले उनको समझ जाओ। अभी इनको इनका टाइम दीजिए गाइस, ठीक है? इनको इनका टाइम लेने दीजिए, थोड़ा रुकिए, देखिए क्या होता है। ये जैसे ही इस जोन से बाहर निकलेंगे ये खुद ब खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है? सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।